नमः जय श्री राम, हर हर महादेव। चलती चलती गद्दियाँ क्यों बंद हो जाती हैं? क्या ऐसा होता है कि जो दरबार चलते हैं, गद्दियाँ चलती हैं, वो बंद हो जाती है, संगत आनी बंद हो जाती है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जगह से हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, और चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो। अलग अलग जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका ये प्रश्न था, जो दरबार में इसलिए आए कि गुरुजी पहले गद्दी लगती थी पर अब गद्दी लगनी बंद हो गई है, क्योंकि गद्दी पे जो संगत है वो आनी बंद हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके घर की गद्दी बंद हो गई? वो खुद परेशानियों में घिर गए, जिसके कारण संगत ने आना छोड़ दिया। तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनना। ये वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे गद्दी लगाते हैं या गद्दी लगाने के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दरबार या गद्दी कोई स्वार्थ का मुद्दा नहीं है कि स्वार्थ के लिए आप लगा रहे हैं। जो भी व्यक्ति दरबार लगाता है, जो भी व्यक्ति गद्दी लगाता है, उसका मेन उद्देश्य लोक कल्याण का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि गद्दी लगाकर हम पैसे कमा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गद्दी या दरबार चलता है, निःशुल्क चलता है, लोक कल्याण के लिए चलता है। शक्ति आपको स्वयं चुनती है कि आपको किस प्रकार से लोगों का भला करना है। और जब शक्ति आपको स्वयं चुनती है और आपकी गलतियों के कारण फिर वो दरबार या गद्दी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? ध्यान से सुनना, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना बेटा, ताकि एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। सबसे पहला कारण होता है इसका, जो लोग बिना गुरु के गद्दी लगाते हैं उनकी गद्दियां सबसे ज्यादा बंद होती है। गुरु है नहीं आपका, मार्गदर्शन आपका कोई करने वाला है नहीं, और आप गद्दी चला रहे हैं। केवल किस भरोसे चला रहे हैं कि माता आती है, मुझे भगवती आती है, वही पूछा देगी, वही संकट काटेगी, वही सब कुछ करेगी। तो ऐसा नहीं है। आपको गुरु बनाना चाहिए, और गुरु भी देहधारी गुरु। कई बच्चे ये कहते हैं कि हम भगवान शिव को गुरु बना रहे हैं। आप बनाइए, पर देहधारी गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देहधारी गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वही आपको ईश्वर से मिलने वाले संकेतों को आपकी भाषा में समझाते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको समझ में आता है। आगे का मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप भी बिना गुरु के गद्दी लगा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। गुरु धारण जरूर कीजिए। किसे गुरु धारण करना यह आपके ऊपर है। जल्दबाजी कभी मत करना, सोच समझ के गुरु धारण कीजिए, और एक बार गुरु धारण कर लें तो पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति कर दीजिए। पहला कारण। दूसरा कारण होता है, बहुत सारे बच्चे संकट काटते हैं और संकट को वो अपने घर में ही रख लेते हैं। संकट काटते हैं, नींबू से माता बहनें संकट काटती हैं, गोले के द्वारा, नारियल के द्वारा, या अन्य कोई सामग्री है, कोई उतारा है, तो उससे संकटों काट तो हैं। संकट काटने के बाद उसको, उस उतारे को वो अपने घर में ही रख लेते हैं, जिसका दुष्प्रभाव ये होता है कि वो जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्ति आपने उतारी है, वो आपके घर में रह जाती है और वो आपको परेशान करती है। आपको किसी ने ये बताया ही नहीं कि नेगेटिव शक्ति को या उतारे को आपको रख के भी आना होता है कहीं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी रख के आना होता है, दिल्ली वाली माँ काली के धूने में डालना होता है, बाबा गोरक्षनाथ जी के धूने में डालना होता है, इस प्रकार। तो घर पे रहकर वो संकट आपके ही परेशान करता है, घर में आर्थिक दिक्कतें परेशान करता है, घर में आर्थिक दिक्कतें खड़ी कर देता है, जिससे आपके काम धंधे में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। साथ साथ में बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती है, और ये बीमारियां इतनी गंभीर होती चली जाती हैं कि आप फिर दरबार लगाने योग्य नहीं बनते। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो मैंने आपको बताई। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है लालच, स्वार्थ। उनको लालच आ जाता है, संगत से स्वार्थ आ जाता है, फिर वो पैसा लेना शुरू कर देते हैं। यानी दरबार जो निःशुल्क चलता था, फिर वो शुल्क लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग उनसे कटते चले जाते हैं। लोग फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति स्वार्थी है, ये व्यक्ति केवल पैसा को प्रायोरिटी देता है, लोगों को ठीक होने से इसे कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण संगत आपकी दरबार आना बंद कर देती है। दरबार में फिर संगत नहीं आती है, और बाहर भी यही मैसेज देते हैं कि वो पैसे लेता है या लेती है और काम नहीं होते। तो ये कारण भी, तीसरा जो कारण मैंने आपको बताया, ये कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे लेकर अगर कोई व्यक्ति करता है, निस्वार्थ अगर किसी के अंदर आता है, तो भी लोग आपसे डिस्कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगला कारण है, वो है कि अगर आप दरबार लगाते हैं और आपको कुछ नहीं आता, यानी आपने सीखा नहीं है, आप केवल सवारी के भरोसे बैठे हुए हैं कि सवारी आएगी वही पूछा देगी, सवारी आएगी वही सब कुछ बताएगी, सवारी आएगी वही संकट काटेगी। अगर आपके गुरु ने आपको नहीं सिखाया या आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की,
तो आपकी गद्दी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, लोग संगत आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि मेन चीज होती है बेटा सीखना। आपने अपने गुरु भगवान से क्या सीखा है? आपने क्या संकट आप खुद बिना उसके नहीं उतार सकते? क्या बिना शक्ति के बुलाए, बिना सवारी के बुलाए संकट नहीं काट सकते? या बिना सवारी बुलाए आप किसी को कुछ नहीं बता सकते? जिसके कारण वो यही सोचते हैं कि भगवती आएगी तभी करेगी। और उनके गुरु ने भी, कई लोगों के गुरु ने भी यही बताया कि जो करेगी भगवती करेगी। भगवती तो करती है, पर ऐसा नहीं है कि वो शरीर पर आकर ही करेगी, कार्य तो वही करते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीखोगे नहीं तो परेशानियां बनी रहेंगी आपके घर में, परेशानियां दिक्कतें बनी रहेंगी आपके घर में। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला कारण होता है, कई लोग संकट को अपने शरीर पर ले लेते हैं। संकट को शरीर पर ले लेना, अब ये क्या होता है? संकट यानी कि किसी के अंदर भूत है, प्रेत है, जिन्हें मशान है, उसको अपने शरीर पर ले लेना होता है। और भगत कई करते हैं, एक प्रक्रिया होती है, और जो लोग करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैं ऐसे समझा नहीं सकता आपको कि कैसे वो अपने शरीर पर लेते हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर पर संकट को लेता है तो संकट का भार उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, उस जो चौकी लगाने वाला व्यक्ति है, दरबार लगाने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर पड़ता है। और उसके शरीर में विकार, उसके शरीर में परेशानियां, उसके शरीर में जो डॉक्टर की बीमारियां इतनी लगना शुरू हो जाती हैं कि वो व्यक्ति शरीर से बैठता चला जाता है। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बोला। अगला कारण होता है कि अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करते, अपनी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको ऐसा लगता है गुरु ही मंत्र देगा, सुरक्षा मंत्र गुरु ही देगा, पर ऐसा नहीं होता। गुरु तो सुरक्षा मंत्र दे देगा, पर आप अपनी ऊर्जा को तो स्वयं ही बढ़ाओगे ना बेटा। आपकी ऊर्जा का बढ़ना आपकी सुरक्षा का पहला सिद्धांत होता है। अगर आपके पास कोई भी सुरक्षा मंत्र भी नहीं है, गुरु मंत्र है, और आपका ऑरा बहुत तीव्र है, आपने अपने ऑरे को इतना तीव्र कर रखा है हवन कर करके, जप कर करके, कि कोई नेगेटिव शक्ति आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जो लोग गुरु के भरोसे रहते हैं कि गुरु सुरक्षा करेंगे, तो गुरु सुरक्षा नहीं करते भैया। आप अपनी लेयरों को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऑरे को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, खुद की ऊर्जा को आप बढ़ाएंगे, जब करेंगे तब जाके आपके शरीर की ऊर्जा इस योग्य बनती है कि किसी प्रकार का अहित आपका नहीं होता। देवता से जब आप, आपके इष्ट से जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको दूत और वीर प्रदान करते हैं, जिसके कारण आपके दूत और वीर आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके साथ रहते हैं हल पर हर क्षण। तो ये वो पॉइंट है जिनसे जो गद्दी लगाने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं जान पाता, और जिससे उसकी चलती गद्दियां बंद हो जाती हैं, चौकियां बंद हो जाती हैं। तो इन पॉइंटों पर जरूर ध्यान दें बेटा। अगर आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, या आप भी इन्हीं दिक्कतों से परेशान हैं, तो श्री सिद्धि शक्ति धाम आ सकते हैं। फरीदाबाद में दरबार लगता है, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन एड्रेस सब बता रखा है बच्चा। आना शुद्ध होके पूर्ण रूप से पूर्ण भाव से आना, दरबार आना है आपको। मार्गदर्शन भी मिलेगा, दरबार से मिलेगा, दरबार आपको आना होगा। बाकी बात बोलना तब कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।